हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास एक लंबवृत्तीय शंकु। तो पहले देखिए शंकु होता क्या है। देखिए आपने बर्थडे कैप तो देखी होगी सबने, तो जो बर्थडे कैप की शेप होती है वही लंबवृत्तीय शंकु होता है। ऐसी होती है ना बर्थडे कैप, यही हमारा लंबवृत्तीय शंकु है। या फिर आपने रास्ते में देखे होंगे ब्रेकर्स साइड में लगे रहते हैं ना, रेड रेड सी कैप, वो सब भी क्या होती है, लंबवृत्तीय शंकु होती है। अब इस शंकु में आप ये जो आधार का पार्ट देख रहे हैं ये कैसा होता है, एक सर्कल जैसा ऐसा होता है, बिल्कुल गोल। अब हमें क्योंकि ये दोनों बनाने हैं तो हमें क्या बनाना पड़ा, थोड़ा इसे अलग शेप में बनाना पड़ा, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सर्कल होता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कैप रखी होती है। तो जो इसकी ये वाली वृत्त के पास क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या हो गई, तो इसकी इस वाली दूरी को कहते हैं त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या। इसे कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। और इस दूरी को कहते हैं, ये टॉप से लेके इस वाली दूरी की, यानी कि ये टॉप होगी और यहाँ से एक तिरछी दूरी जो जा रही होगी उसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई को एच से और त्रिज्या को आर से। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। तो लंबवृत्तीय शंकु कैसी शेप होती है, जैसे हमारी बर्थडे की कैप होती है वैसी शेप होती है हमारी लंबवृत्तीय शंकु की। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। आर क्या है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, एल क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा तिर्यक ऊंचाई। या इन तीनों के बीच अगर संबंध पूछा जाए तो क्या होगा, वो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं। ये तो था हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे एक लंबाई थी हमारी और ये ऐसे घूम रहा था, ये जो घूमने वाली हमारी दूरी थी ये क्या था, हमारा पृष्ठ। पृष्ठ वही था ना जिससे हमारा शंकु बना हुआ था। अब अगर हम इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एक तो हमारे पास ये कैप हो गई और दूसरी इसके ऊपर अगर हम कोई प्लेट ढक दें, एक शंकु हो गया, ये इसकी टॉप हो गई और ऐसे ये हमारे पास शंकु हो गया और इसके ऊपर एक प्लेट ढक दे, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ। तो उसमें वक्र पृष्ठ तो आएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या था, हमारे साइड की सारी दीवार थी ना, तो वो हो गया हमारा पाई आर एल प्लस जो हमारी प्लेट है वो कैसी है, ऐसे वृत्ताकार, ये हमारी प्लेट है, तो ये इस शंकु के नीचे हमने ढक दी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे एल प्लस आर या आर प्लस एल, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आएंगे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो तो पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो तो पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें 13.3 है और जो न्यू बुक्स हैं उनमें 11.1, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स कम हो चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस की गई हैं, इसीलिए जो न्यू बुक्स हैं उनमें 11.1 है और पुरानी बुक्स में 13.3 है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हमें कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 लीजिए, यानी कि जहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखनी है हमेशा 22/7 लेनी है अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो। अगर 3.14 होती है ना पाई की वैल्यू, अगर वो रखवानी होगी तो वो बताएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु हमारा किस शेप में था, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा शंकु हो गया। व्यास क्या होता है हमारा, केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा जो वृत्त के दोनों सिरों से मिलती है, ये क्या होता है हमारा व्यास होता है। इस व्यास की लंबाई दी है 10.5। अगर हम देखें, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जो हमारा व्यास होता है ये वो आर का दुगना होता है, यानी कि आर अगर हमें निकालनी है तो व्यास का आधा कर देंगे, आर इजिकल टू d/2 कर देंगे। डी हमारे पास 10.5 है, तो 10.5 का आधा क्या आ जाएगा हमारा व्यास, इतना सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। पूछा है इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तब पाई आर एल ही लगाएंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, पाई आर एल। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा 22/7 लीजिए, तो 22/7 ले लेते हैं, 22/7। आर की वैल्यू 10.5/2 और एल की वैल्यू कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ था। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 की 11 में करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक पॉइंट आता ना यहाँ पे, लेकिन एक जीरो भी है इसलिए वो पॉइंट कैंसिल हो गया। तो 165 हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला फॉर्मूला आएगा हमारे पास, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू दी है 21 मीटर और आधार का व्यास सेम हमें आधार का व्यास दिया है, यानी कि डी दिया है 24 मीटर। आर फाइंड कर लीजिए, आर इजिकल टू d/2। डी की वैल्यू 24/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 मीटर। क्या ज्ञात करना था, संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा हमारे पास, पाई आर और आर प्लस एल। वैल्यू रख दीजिए, पाई की जगह क्या रखना है हमें, क्योंकि हमें कहा है कि पाई अगर ना दिया हो तो 22/7, तो 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 और आर प्लस एल यानी कि 12 + 21 मीटर। अब देखिए 22/7 गुना 12, इन्हें ऐड कीजिए, 12 और 21 कितना हुआ हमारा 33। इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए इनके मल्टीप्लाई करके आएगा 87 12/7। आप घर पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे सभी। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, एक इधर आ गया, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, 4 इधर 4 आएगा, पॉइंट लगा लिया हमने, 0 बढ़ाई, 7 पंजे 35। ऐसे ही पॉइंट के बाद फिर से हमारे पास 7 पंजे 35 आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है हमें, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी कि पाई आर एल हमें दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिर्यक ऊंचाई एल हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, सबसे पहले तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या, यानी कि देखिए हमें पाई आर एल कितना दिया है 308। हमें आर फाइंड करना है, पाई की जगह तो पाई रख दीजिए आर, और एल की वैल्यू कितनी दी है 14, 308।
आर को छोड़ के बाकी सब बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, क्योंकि हमें आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 308/पाई गुना 14। अब देखिए 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो ये आ गया 22। और यहाँ पे रख लीजिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 के अपन में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, 22 गुना 7 अपॉन में 22, 22 से 22 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही फॉर्मूला था हमारे पास। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई नहीं है तो हम यही वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर थी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 7 और 14 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए शंकु के आकार का एक तंबू जो होता है टेंट को तंबू बोलते हैं हिंदी में, ऐसा होगा, ये तंबू है 10 मीटर ऊंचा, यानी कि ये ज़मीन से 10 मीटर तक इसकी चोटी है, और इसके आधार की त्रिज्या ये वाली दूरी दी है 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें, एल। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एल हमें फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 24 मीटर, ये भी मीटर में ही है। अगर आपके पास ये मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग दिया हो तो इन्हें एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, तो मीटर में रखते हैं या फिर सेंटीमीटर में रखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मीटर में ही दिए हुए हैं। चलिए एल के लिए मैंने बताया था √h² प्लस r², वैल्यू रख दीजिए √h² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस r² यानी कि 24 का स्क्वायर। 100 का यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 100, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ऐड कीजिए कितना आया 676, और ये हमारे पास 26 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 26 मीटर। तो हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 26 मीटर। अब देखिए ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास क्या होता है, कपड़ा ही तो होता है, उस कपड़े की लागत बतानी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये, यदि 1 मीटर जो हमारा कपड़ा है वो कितने रुपए का है 70 रुपये का है। तो कैनवास क्या था, हमारा कपड़ा था। अगर हम निकाले वो टोटल कपड़ा कितना था, उसकी 70 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल रुपये आ जाएंगे कि कितने रुपये का कपड़ा आया। तो चलिए पहले तो कपड़े को कैसे निकालेंगे, ये हमारा कपड़ा जो है बाहर ही तो लगा होगा ना, उस बाहर के कपड़े को कैसे निकाल सकते हैं हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। कैनवास की लंबाई क्या होगी हमारी, बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था हमारा πr/l, ये हमारा फॉर्मूला था। पाई की जगह रखिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, और एल की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास 26। तो ये क्या गया हमारा कैनवास की लंबाई, यानी कि इतना कपड़ा हमें चाहिए। इसकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 13 72 8 अपॉन में 7। अब देखिए तो कैनवास की कुल लंबाई थी, हमें क्या दिया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए 70 रुपये, और हमें निकालना कितना है 13 72 8/7
मीटर स्क्वायर में हमें कितने रुपए की लागत आई। तो देखिए सबसे पहले तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए की लागत आई। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, बराबर 70 रुपये। हमें कितने की निकालनी है, 13/72 की। 13/72/8/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/72/8/7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 70, इतने रुपए। 7 एकम 7, तो यहाँ पे क्या बचा 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 13/72 रुपये, और ये हमारा आंसर है। तो हमें कितने रुपए देने पड़े कैनवास के लिए, इतने रुपए देने पड़े। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। पहले तो हमें तंबू बनाना है, हमसे पूछा है कितना 3 मीटर चौड़ाई तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। देखिए हमें एक कपड़ा दिया है जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो उस कपड़े से हमें एक तिरपाल बनाना है। और तिरपाल की ऊंचाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए 8 मीटर और त्रिज्या होनी चाहिए 6 मीटर। शंकु के आकार का बनेगा तिरपाल। अब तिरपाल के लिए हमें कपड़ा बताना है कि हमें कितने कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तिरपाल की लंबाई बराबर क्या होगा, तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी कि πr/l। अब देखिए हमें क्या दिया है, ऊंचाई हमें दी है h 8 मीटर और त्रिज्या r दी है 6 मीटर। l चाहिए ना हमें, तो हमें l भी निकालना पड़ेगा। पहले l निकालिए, क्या आएगा, √h² + r²। h² यानी कि √8² + 6²। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, कितना आया, √100 यानी कि 10 मीटर। तो लंबाई कितनी है, उसकी जो तिर्यक लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर। अब हम तिरपाल की लंबाई निकालेंगे। तिरपाल या फिर तिरपाल का क्षेत्रफल πr/l। पाई की वैल्यू देखिए, अभी तक हमें किसी भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी नहीं थी, तो हमने 22/7 ली थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3.14 लेना है, तो हमें अब पाई की वैल्यू लेंगे 3.14। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 मीटर और एल की वैल्यू 10 मीटर, इतना मीटर स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए हमें कहा क्या है कि जो तिरपाल है वो 3 मीटर चौड़ा है, तो तिरपाल की आवश्यक लंबाई कितनी होगी, तिरपाल की आवश्यक लंबाई। देखिए इसमें हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो हमें इसमें से चौड़ाई हटानी पड़ेगी। 3.14 × 6 × 10, और चौड़ाई कितनी दी है, 3 मीटर, तो 3 मीटर से इसे डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूनी 8, 2.3 दूनी 6 × 10, तो 62.8 मीटर, यह आई हमारी तिरपाल की लंबाई। अब इसमें हमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा भी लगेगा। कितना, 20 सेंटीमीटर। अतिरिक्त तिरपाल कितना है, अतिरिक्त तिरपाल कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना करना पड़ेगा हमें, 20/100 मीटर या फिर 0.2 मीटर। अब कुल तिरपाल की कुल आवश्यक तिरपाल, देखिए इतनी तो चाहिए थी हमें उसकी लंबाई, और इतना चाहिए था एक्स्ट्रा, तो कुल कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई प्लस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आ जाएगा 63
मीटर। तो हमें कितने सेंटीमीटर लंबाई चाहिए त्रिपाल की? 63 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। एक शंकु के आकार का गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल कितना है? 25 मीटर और आधार व्यास यानी कि डी कितना है? 14 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर डी/2 14/2 यानी कि 7 मीटर। इस वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके वक्र पृष्ठ पर हमें क्या करना है? वाइट पेंट करना है। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपये दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गुंबद का। कितना हो जाएगा? पाई आर एल। तो इसे निकाल लीजिए पाई। इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो क्या रखेंगे? 22/7 पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 25 दूनी 50 और 50 55 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपये। 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी के लिए कितने दे रहे हैं हम? सफ़ेदी कराने के लिए व्यय कितना हो रहा है हमारा? 210 रुपये का। अगर 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करानी है हमें तो कितना व्यय होगा? 210/100 रुपये। हमें करानी कितनी है एक्चुअली में? 550। तो 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने के लिए व्यय कितना होगा? 210/100 गुना 550 रुपये। 0 से 0 0 से 0 इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। 55 दूनी 110। तो अच्छा 55 110 5 1155 रुपये यानी कि 1155 रुपये क्या हो जाएंगे हमारे? खर्च हो जाएंगे उस गुंबज पे सफ़ेद यानी कि वाइट वॉश कराने के लिए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा? एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर की टोपी भी कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है, जिसके आधार की त्रिज्या यानी कि आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कितनी टोपियाँ बनानी है? 10 बनानी है। हमारे पास पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर 10 से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक टोपी बनाने के लिए जब हम गत्ता निकालेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? आर और एल चाहिए। एल निकाल लीजिए पहले, √h² + r²। एच की वैल्यू 24, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 576 और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। स्क्वायर कर लीजिए। 5 7 4 11 2 और 625 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो एल की वैल्यू क्या है हमारी? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना था? 10 टोपी बनाने में गत्ता, तो हम पहले निकालेंगे एक टोपी बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता। बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता कितना गत्ता चाहिए हमें? पाई यानी कि 22/7 क्योंकि इसमें भी नहीं दिया है। आर यानी कि 7 और एल यानी कि 25। 7 से 7 गया 25 दूनी 50 और 25 दूनी फिर से 50 तो 550 मीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा इसी प्रकार की हमें 10 टोपियाँ बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ता। 10 टोपियाँ बनाने के लिए
आवश्यक गत्ता कितना होगा 550, तो एक टोपी के लिए था गुना 10, यानी कि हमें कितना चाहिए 5500 सेंटीमीटर गत्ता चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए 10 टोपियाँ बनाने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। बस स्टॉप जैसे सड़क पे भी रखे होते हैं ना, प्लास्टिक के रखे होते हैं कैप, ऐसे ही बस स्टॉप पे रखे हैं लेकिन गत्ते के रखे हैं। 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि डी हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा d/2, यानी कि 40/2, तो 20 सेंटीमीटर तो हो जाएगा हमारा आर। और ऊंचाई 1 मीटर, ऊंचाई यानी कि एच हमें दी है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, इन सभी शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को क्या कराना है, पेंट कराना है, तो सेम हमारा पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। और पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। देखिए सबसे पहले तो एल निकाल लीजिए, एल क्या होता है हमारा √r² प्लस h², r 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 400 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास √401। देखिए यहाँ पे ना जो d है वो सेंटीमीटर में और h किस में है, मीटर में, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं h को, तो ये h कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें जो पेंट करने की दर दी है वो मीटर में दी हुई है, तो इसलिए हमें ये सारा मीटर में करना पड़ेगा, तो चलिए मीटर में ही करते हैं। डी कितना दिया है हमें 40 सेंटीमीटर, आर हमारा आ गया था कितना 20 सेंटीमीटर, यहाँ से देख लीजिए। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। एच कितना दिया हमें 1 मीटर। अब एल फाइंड कर लीजिए, एल कितना आ जाएगा √r² प्लस h²। आर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.04 प्लस 1 √1.04। देखिए हमें √1.04 की वैल्यू भी दी है 1.02, तो यानी कि ये कितनी होगी हमारी वैल्यू 1.02। अब देखिए एल की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु को बनाने में हमें कितना गत्ता लगेगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना। एक शंकु को बनाने में लगा गत्ता कितना लगेगा πr/l। पाई की वैल्यू उन्होंने कही है 3.14 लेनी है, तो 3.14 ले ली। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 और एल की वैल्यू कितनी है 1.02। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना गत्ता हमारा एक शंकु बनाने में लगेगा। हमें बनाने कितने 50, तो 50 शंकु को बनाने में लगा गत्ता कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए चाहिए 12। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में व्यय कितना आएगा 12 रुपये का। हमें कराना कितना है, इतना पेंट कराना है 50 × 0.64056 को पेंट कराने में व्यय कितना होगा 12 × 50 × 0.64056। अब इसकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 384.34।
रुपये। तो आपके टोटल इतने रुपए में 50 खोखले शंकुओं को पेंट कराया जा सकता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।